पापा। अरे नहीं नहीं, बस बस रहने दो भाई। पापा, अगर मुझे मेरा हिस्सा मिल जाता तो। हिस्सा? हम यहाँ मधु और सुधा की शादी की बात करने आए हैं और विशाल तुम हिस्से की बात कर रहे हो? तो इसमें गलत क्या चाचा? मम्मी पापा के बाद हम तीनों भाई बहनों को सब कुछ होने वाला है। जो बाद में मिलने वाला वो अभी मिल जाएगा तो प्रॉब्लम क्या है चाचा? देखो विशाल, तुम्हारे हाथ तो कुछ नहीं आने वाला है। ये प्रॉपर्टी अकेले तुम्हारे पापा की नहीं है, इसमें मेरा भी हिस्सा है। सुनील, रहने दो ये। नहीं भाई साहब, आज मुझे इसे सच्चाई के दर्शन करवाने दीजिए। बेटा विशाल, ये जो घर है वो हमारे पिताजी का था और इस घर पर तुम्हारे पापा का और मेरा बराबर का हिस्सा। लेकिन आज तक मैंने कभी अपने हिस्से की बात नहीं की है। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो पापा हैं वो मेरे पिता समान हैं। इसलिए इस बात का जिक्र मैंने आज तक इस घर में कभी नहीं किया है और ना ही मैं चाहता हूं कि तुम में से कोई भी इस बात का जिक्र करे। हो गया निशान? सुन लिया ना? क्यों बार बार मुझे अपनी बेइज्जती दिखाने इस घर में लाते हो तुम? क्यों निशान? बैठ जाओ बहू, बहू बैठ जाओ। देखो सुनील, जो तुमने कहा बिल्कुल सही है। विशाल, तुम भी अपनी जगह सही हो। तुम्हें बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए पैसों की जरूरत है। हाँ, और वो मेरी जिम्मेदारी है। मैंने सुधा से कह दिया है, चेक 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। थैंक यू पापा। पापा, मुझे तो पता ही था आप ना हमसे बहुत प्यार करते हैं। चाचा जी, सोयाबीन की सब्जी तो क्या स्वादिष्ट बना है, मजा ही आ गया। थैंक यू। पापा, आपको याद है आपने मुझे मोबाइल के लिए प्रॉमिस किया था? हाँ बेटा, तुम्हें भी मिल जाएगा, मैंने सुधा को बोल दिया है। थैंक यू पापा। थैंक यू सुधा। मैं ना तुझे अभी मॉडल नंबर भेज देती हूँ। और पता है इसका ऑफर चल रहा है, इसके ना पूरे 5000 मिल जाएंगे। कुछ नहीं। तो तुम एक बार फिर एक माँ को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। माँ इंडियन हो या विदेशी, माँ माँ होती। हैप्पी? तो फिर बताओ क्या सोच रहे थे? कम ऑन, डोंट हाइड फ्रॉम मी। आई डोंट नो मॉम, वो लड़की सुधा मेरे ख्यालों से जा ही नहीं रही। एक अजीब सी फीलिंग हो रही है। जितना मैं उसे बुलाने की कोशिश कर रहा हूं, उतना ही उसका चेहरा मेरे सामने आ रहा है। मॉम, जबकि मैं उसे जानता तक नहीं हूं,
तुम भले ही उसे नहीं जानते, लेकिन तुम्हारा दिल उससे गहरी जान पहचान कर चुका है। मतलब इट्स ऑल बायोलॉजिकल। तुम हैंडसम हो, जवान हो, किसी लड़की को देखकर दिल तो धड़कना ही था, तो धड़क गया बस। थैंक यू सुधा। भाई साहब, मधु और सुधा की शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। वैसे भाई साहब, मुझे ना आपकी और भाभी की कुंडली देखनी थी। भाभी यहाँ आओ, चलो मुझे अपना हाथ दिखाओ जरा। अरे ना कुसुम ना, मैं ये हाथ और कुंडली नहीं दिखाती। मुझे पता है मेरा राजयोग है। अरे हाँ भाभी, आप राजयोग लेके आई है मुझे पता है, लेकिन देखने तो दीजिए कि ये राजयोग और अब कितना बड़ा होने वाला है। हाँ चलिए दिखाइए। अरे ना, तू बस मेरे बच्चों की कुंडली देख। बस एक बार मधु और सुधा की शादी हो जाए, मेरा विशाल सेटल हो जाए, बस मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अरे भाभी, तो इन बच्चों के फ्यूचर के लिए ही तो आपका हाथ देखना है। अरे कुसुम, तू मेरा छोड़, तू इनका हाथ देख, क्योंकि हम सबके जीवन के सितारे तो इन्हीं की कुंडली में है ना। अरे पूरे परिवार की किस्मत की रेखा तो इनके हाथ में है, तो इनका हाथ देखना। अरे वाह मम्मी, ये डायलॉग मारा है आपने। पापा हाथ दिखाओ ना आप चाची को। अरे नहीं, मैं हाथ नहीं दिखाता। अरे डरिए मत, अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हुआ ना, तो चाची मम्मी को कुछ नहीं बताएंगी। क्यों चाची? मधु तमीज से बात कर। सुधा, पापा लेकिन नहीं। अरे आई वॉज तो जस्ट वो, क्या कहते हो आप चाचू? Was joking. हाँ जोकिंग। चाची देखो ना पापा का हाथ। मधु, मैं इन सब में विश्वास नहीं रखता। अरे आपके लिए कौन कह रहा है? वो मम्मी ने अभी बोला ना कि आपके हाथ में हम सबकी किस्मत की रेखाएं हैं, तो मुझे भी देखना है कि मुझे मेरा फोन मिल भी रहा है या नहीं। और चाची, हाथ देखकर बताओ ना, पापा मेरे बिजनेस के लिए पैसे कब देंगे प्लीज। चलिए भाई साहब, अब तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। अरे नहीं, मुझे नहीं दिखाना। दिखाइए। सुन, अरे दिखाइए मत। भाई साहब, वैसे आप बहुत मेहनती है, हाँ, और ईमानदार भी बहुत है। वैसे तो आप फैमिली मैन हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए जिए हैं और अपनी फैमिली के लिए ही। क्या हो गया चाची? क्या दिख गया? अफेयर? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, क्या हुआ है मेरी तबीयत को? ठीक ठाक हूँ, तंदुरुस्त हूँ। रोज सुधा के साथ जॉगिंग करने के लिए जाता हूँ, पूछ लो। हाँ भाई साहब, लेकिन एक मिनट मुझे प्लीज देखने दीजिए ना, दोनों हाथ दिखाइए। अरे नहीं। दिखाइए ना भाई साहब, आप मेरी टैलेंटेड वाइफ की टैलेंट की इंसल्ट कर रहे हैं। अरे सुनील, मुझे नहीं दिखाना है हाथ। प्लीज एक बार सुनील, प्लीज। भाई साहब, आपकी जीवन की रेखा तो बहुत छोटी है।